भारत जब तक मकबूजा कश्मीर से मुतालिक 5 अगस्त का फैसला वापस नहीं लेता, उससे तिजारत करना कश्मीरियों के खून से गद्दारी होगी। भारत के एक तरफा इक़दाम वापस लेने तक ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़ेह ऐलान। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन से सारे खित्ते को जोड़ सकता है, लेकिन इसका इन्हिसार भारत के रवैये पर है। कहा अमरीका के इनखिला से पहले अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और वहाँ पर अमन सियासी हल ज़रूरी है। वहाँ ऐसी हुकूमत हो जो इंतशार को रोक सके, वरना फिर दहशतगर्दी फैल जाएगी जो तिजारत को भी मुतासर करेगी। इस्लामाबाद में ECO कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में लोग बड़ी तकलीफ में हैं। अफगानिस्तान में बेअमनी से पूरा खित्ता मुतासर होता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़ाद कश्मीर में कोटली के करीब फील्ड ट्रेनिंग एरिया का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कोर लेवल की मश्क तस्खीर जबल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मश्क में मसरूफ जवानों की लगन और पेशा वाराना सलाहियत की तारीफ की। जंग के लिए फॉर्मेशन के तैयार रहने पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि कसीर जहती खतरात का मौसर जवाब देने के लिए सख्त तरीन ट्रेनिंग की मुसलसल मश्क लाजमी होती है। शहबाज शरीफ ने मुल्क से बाहर जाने से रोकने पर हुकूमत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। हुकूमत भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील से दस्तबरदार। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से पूछा शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या खास तौर पर एक ही रोज एतराज़ात दूर करके केस सुना गया। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि दरखास्त एतराज के लिए मुकर्रर हुई थी। फैसला हुआ कि एतराज पर फैसला दरखास्त के साथ ही होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार से यह भी पूछा कि एक साल में कितने मुकदमात की जुमे को 12 बजे दोपहर समाअत हुई। बताया जाए कितने मुकदमात में एक तरफा रिलीफ दिया गया। क्या इस तरह का उमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने किया? अटॉर्नी जनरल ने कहा वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर एक तरफा हुक्म जारी किया गया। दोनों फरीक़ैन की रजामंदी के बाद केस निपटा दिया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पर है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त हाई कोर्ट से वापस ले ली है, इसलिए तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की अपील की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात में तलबा को रिलीफ मिल गया। सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात देना होंगे, बाकी मज़ामीन का इम्तहान नहीं लिया जाएगा। सूबाई वज़राए तालीम के इजलास के बाद विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का ऐलान। कहा इम्तहानात 10 जुलाई के बाद होंगे। पहले 10वीं और 12वीं, फिर 9वीं और 11वीं के पर्चे लिए जाएंगे। पर्चों के दरमियान थोड़ा वक्फा रखा जाएगा। इम्तहानात का फैसला अटल है, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर वार। कहा कि हुकूमती पॉलिसियों और नाअहली से महंगाई का सुनामी मुआशरे को बेरहमी से निगल रहा है। 2013 से 2018 तक गुर्बत में कमी की 5 साल की मेहनत 3 साल में ज़ाया कर दी गई। मई में महंगाई 17% और अप्रैल में 21% की बुलंद तरीन सतह पर रही। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। एक साल में गरीब आदमी के बिजली के बिल में 60% से ज़ायद इजाफा हुआ। ये है अवामी हकीकत। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हम्माद अजहर ने कहा है मुल्क की मुआशी रफ्तार से अपोजिशन बौखला गई है। वो PDM को बता देना चाहते हैं कि अगले साल इक़्तिसादी तरक्की की शरह 5% रहेगी। 2023 तक शरह नमू 6% तक जाने का इम्कान है। PDM अवाम की आंखों में धूल झोंकना बंद करे। इल्ज़ामात लगाने वाले ने अपने दौर में मुल्क की मईशत तबाह की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बजट में कम आमदन वाला तबका इमरान खान के निशाने पर है। PTI भारी टैक्स लगाकर तनख्वाहदार तबके पर मुआशी बोझ डालना चाहती है। पीपल्स पार्टी आम आदमी को मुआशी तौर पर कुचलने की साजिश नाकाम बनाएगी। एक बयान में ये भी कहा कि इमरान खान अमीरों को एमनेस्टी स्कीमें देकर गरीबों से टैक्स लेकर अवाम दुश्मनी साबित कर रहे हैं। खुल के हमारी पार्टी के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बात करेंगी। फिर मेरी बारी। अच्छा। मैं जनाब पार्टी के ठीक है ना? जवाब नहीं हो।
नहीं होगा भाई, वो इस वजह से नहीं आएगा। मैं तुम्हारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। पहले आप पंजाब असम्बली के अहाते में तहरीक इंसाफ का फैयाज चौहान और मुस्लिम लीग नून की अज़मा बुखारी के दरमियान दिलचस्प नोकझोंक। फैयाज चौहान ने कहा, आप अपना मौक़िफ़ दें, फिर वो अपना नुक़्ता नज़र बयान करेंगे। अज़मा बुखारी बोली, फिर जवाब भी होगा। फैयाज चौहान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी पेशकश। अज़मा बुखारी ने कहा, आप मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। मासूम बच्ची की शरारतें सगे बाप से बर्दाश्त न हुई, नहर में फेंक कर जान ले ली। अगवा का ड्रामा रचाया, लेकिन पुलिस तफ्तीश में पकड़ा गया। एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस को बताया कि बच्ची की शरारतों के बायस रात को नींद पूरी नहीं होती थी, तंग करने की वजह से उसे नहर में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक फैसलाबाद के रिहायशी आसिफ ने दरबार से बच्ची के लापता होने का मुकदमा दर्ज करवाया। गुज़श्ता रोज लापता होने वाली बच्ची की लाश आज गोजरा में नहर से मिली। सियालकोट में फैक्ट्री मालिक से एडवांस रकम लेने वाला मुलाजिम एक दिन भी काम पर नहीं गया। फैक्ट्री का मालिक घर से उठाकर ले गया। बाद में 21 साला ज़ुहैब की लाश मिली। फैक्ट्री मालिक और साथियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूल के चचा ने इल्ज़ाम लगाया है कि फैक्ट्री में मालिक और साथियों ने तशद्दुद करके भतीजे की जिंदगी छीन ली। ज़ुहैब ने फैक्ट्री मालिक से 1,35,000 रुपए एडवांस ले रखे थे। मुल्जिमान मकतूल की लाश सिविल अस्पताल में फेंक कर फरार हो गए। 31 मई को पेश आए वाक़े की FIR अगले रोज दर्ज हुई। जजों के लिए कानून दीगर ओहदेदारान से मुख्तलिफ है। अगर आप जजों के लिए कानून बदलना चाहते हैं तो ये काम पार्लियामेंट कर सकती है। खुलकर बात करने की आड़ में जो दिल में आए वो बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल के ये रिमार्क्स भी दिए कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदलिया से मुतालिक बहुत मनफी तकरीर की। जिस अदलिया को बुरा कहा, अब उसी में वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अदलिया ने शौकत अजीज सिद्दीकी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया था। 2 माह बाद शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदलिया के साथ जवाबन जो किया वो भी देखें। जज की बरतरफी की सिफारिश सीनियर जज करते हैं, कोई और नहीं। नैब की गैर जानिबदारी सब जानते हैं। आज भी अपनों के मुकदमात एंटी करप्शन को, मुखालिफ के नैब को दिए जाते हैं। हुकूमतों के बदलने से नैब के रवैये में भी झुकाव आता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की जमानत के केस में जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात को कल तलब कर लिया। खुर्शीद शाह के बेटे फर्रुख शाह और उवैस कादिर शाह समेत तमाम मुल्ज़िमान को भी पेश होने का हुक्म। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग, शुगर, आटा, जाली अकाउंट स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अवलीन तरजीह है। ज़ेर समात रेफरेंसेस की जल्द समात के लिए पिटिशंस दायर करने का फैसला किया है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में कहा कि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और आमदन से ज़ायद असासे के केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना उनकी अवलीन तरजीह है। बदउनवानी का खात्मा और मुल्क कौम की लूटी हुई रकूम की वापसी के लिए पुरअज़्म है। कोरोना वायरस 24 घंटों में मुल्क भर में मजीद 80 जिंदगियां ले गया। मजीद 1843 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 4% से कम रही। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह अपर दीर में 20, शांगला में 18% सामने आई। पेशावर में 10% रही। खैबर पख्तूनख्वा में औसत शरह 3%, पंजाब में 2%, बलूचिस्तान में 5% रही। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 100 केसेस रिपोर्ट हुए। सदर आरिफ अलवी की उलमाए कराम से जुमे के इज्तिमात में कोरोना वैक्सीन लगवाने की खुसूसी तलकीन की अपील। उलमा और मशाइख के इजलास से खिताब के दौरान सदर ने कहा कि माहिरीन सेहत वबा की रोकथाम के लिए वैक्सीन पर जोर दे रहे हैं। उलमा ने भी मुल्क में रजिस्टर की गई वैक्सीन और उनके अज्जाए तरकीबी पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर आरिफ अलवी के जुमे के खुतबात पर भी वजाहत। कहा, हुकूमत का कोई इरादा नहीं कि मुंतखब खुतबात को लाजमी करार दिया जाए। चीन की कोरोना वैक्सीन कैंसाइनो की एक और खाम खेप पाकिस्तान पहुंच गई। सरबराह NIH का कहना है कि रवां माह
पाक वैक वैक्सीन की 9 लाख खुराकें तैयार की जाएंगी। जुलाई में पाक वैक वैक्सीन की 30 लाख खुराकों की तैयारी मुतवक्के है। SHO स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाएं वरना घर जाएं। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब ने स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक 30 थानों को नोटिस जारी कर दिए। कहा कि शहर के 50% स्ट्रीट क्राइम्स इन 30 थानों की हुदूद में हो रहे हैं। थानेदारों को पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग बढ़ाने की भी हिदायत। रहीम यार खान में 2 दिन की दुल्हन को ससुराल में फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दुल्हन पर शौहर और ससुरालियों ने शक की बुनियाद पर तशद्दुद किया। गोली लड़की के बाजू में लगी, जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल। वाक़े का मुकदमा दर्ज, लेकिन मुल्ज़िमान अब तक कानून की गिरफ्त से दूर। कराची में बिजली कंपनी ने शहरियों के सब्र का इम्तहान लेना ख़त्म न किया। कहीं रात 1 से 3 में गायब, कहीं 3 से 5 तक बंद। शहरियों की नींदें बर्बाद, बच्चे परेशान। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक पीक टाइम में फीडर्स पर ट्रिपिंग लोड शेडिंग की वजह बन रही है। बिन कासिम पावर यूनिट 3 से जल्द मजीद बिजली सिस्टम में शामिल हो जाएगी। लाहौर में गिरफ्तारी से बचने के लिए बुर्का पहनकर अदालत आने वाला नौजवान पकड़ा गया। पसंद की शादी करने वाला फराज अपनी बीवी के साथ जमानत के लिए अदालत आया था। पुलिस ने मशकूक समझकर चेक किया तो पकड़ा गया। लड़की के वालिदैन ने फराज पर अगवा का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। शौकत तरीन ने सही कहा, इमरान खान की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान ने मुल्क को 13,000 अरब रुपए का मखरूज कर दिया। 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर के नीचे ले आए। इमरान खान और काबीना के अरकान की आमदनी में इजाफा हुआ। नैब को वक्त मिले तो मालूम कर ले कि किसकी जेबों में पैसा गया। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि मईशत तबाह हो गई तो आपकी कंपनी ने इस साल दुगना मुनाफा कैसे कमाया? तो मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इसका मुल्की मईशत से क्या ताल्लुक। नफ़ा या नुकसान बढ़ गया है नहीं, उसका इससे मुल्क की हालत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। तो मैं बता दूं, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का नून लीग पर तंज। कहा कि 18 अरब रुपए के ज़खायर 9 अरब करके छोड़ गए और अब डूबती मईशत पर सेमिनार कर रहे हैं। इस पर इन्हें शर्म भी नहीं आती। ऑपोजिशन को मईशत पर बात नहीं शर्म करनी चाहिए। मईशत पर बात करने का मंजन बहुत बेच लिया। लोगों को बताएं कि नून में से शीन कब निकलेगी। आइंदा बजट में सनतों की बहाली के लिए खुसूसी इक़दाम पर गौर। दरामदी अशिया पर टैक्स खत्म या कम करने के लिए IMF से बातचीत जारी। ज़राए के मुताबिक खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म की जा रही है, जिससे 40 सनतों को फ़ायदा होगा। 600 अशिया पर टैक्स खत्म किए जाएंगे या इंतहाई कम कर दिए जाएंगे। मजमूई तौर पर 3000 से ज़्यादा दरामदी अशिया पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। इक्तिसादी राबता कमेटी ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस की इस्तादाद बढ़ाने के लिए ग्रांट की मंजूरी दे दी। इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी अलाउंस की मद में 19 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले हेडक्वार्टर अस्पतालों के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। शेख रशीद ने सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश की। दौरा कुवैत की तफसीलात से आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के वक्त की मुलाकात। ISPR के मुताबिक कतरी वक्त की क़यादत चेयरमैन पाक कतर तकाफुल कंपनी शेख अली अब्दुल्ला अल सानी ने की। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन, अफ़गान अमन में हालिया पेशरफ्त और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ शोबों में कतर के ताउन को सराहा। कतरी वक्त के खित्ते में तसादुम रोकने के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान से ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा। ISPR के मुताबिक कोर्स के शुरका से खिताब में नेवल चीफ ने कहा, बदलती हुई और पेचीदा सिक्योरिटी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहें। कोई फोर्स आज के जंगी माहौल में तन्हा कामयाब नहीं हो सकती। सरबराह पाक बहरिया का वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत।
तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर को मुतफ़िका तौर पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि वो मुतफ़िका तौर पर मुंतखब किए जाने पर तमाम सियासी जमातों के शुक्रगुजार हैं। कमेटी में शामिल तमाम सेनेटर्स अपनी फील्ड के माहिर हैं। वो पूरे एतमाद हैं कि मिलकर कानून और उसकी अमलदारी के लिए पुल का काम करेंगे। कुत्तों के काटने और वैक्सीन की अदम फराहमी से मुताल्लिक दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। हेल्पलाइन को आवाम के लिए आम न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस अमजद सेहतू ने कहा 11 हिंसों का नंबर बना दिया, किसे याद होगा। अदालत ने एडिशनल सेक्रेटरी से पूछा आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन से मुताल्लिक कवानीन कितने दिनों में नोटिफाई हो जाएंगे। 8 साल बाद ये कवानीन बने हैं। हुकूमत सिंध कुत्तों को पकड़ रही है या वैक्सीन लगा रही है। अब तक कितने कुत्तों को वैक्सीनेट किया गया, अदालत ने तफसीलात तलब कर ली। पेमरा के 600 से ज़ायद मुलाजमीन ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात को खत लिख दिया, कहा कि पेमरा और दीगर इदारों के होते हुए किसी नई अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं। नए ऑर्डिनेंस से पेमरा के 650 मुलाजमीन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। पेमरा ने आज तक विफाकी हुकूमत से एक पैसा नहीं लिया। मुजवज़ा ऑर्डिनेंस जारी होने से रेगुलेटरी निज़ाम की खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। विफाकी हुकूमत नए इदारे बनाने के बजाय पेमरा को बाइख्तियार बनाए। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताअवुन के 12 मुआहिदों पर दस्तखत। इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट, दोनों मुल्कों की तालीमी इदारों और ताजिर तंजीमों के दरमियान मुआहिदा किया गया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में करप्शन की रोकथाम में ताअवुन के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ रहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। सदर ताजिकिस्तान ने वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भी मुलाकात की। नवाज शरीफ की जायदाद जब्ती और नीलामी के खिलाफ दायर एतराज़ात पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला 9 जून को सुनाया जाएगा। दरख्वास्त गुजारों ने शेखुपुरा और लाहौर की जायदाद पर मिल्कियत के दावे किए थे। मरीम नवाज के एतराज़ात पर समाअत 8 जून को मुकर्रर। मरीम नवाज ने छांगला गली और मरी के घरों की जब्ती पर एतराज़ कर रखा है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ मुबैना गैर मुल्की फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार अकबर इस बाबर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की ज़ैली कमेटी का आज आखिरी इजलास था। आज भी असल दस्तावेजात और मुलाजमीन के अकाउंट्स की तफसीलात नहीं दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने खुद लिखा कि PTI ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की तहकीकात में तवालत की वजूहात का पता करे। तहरीक इंसाफ जितनी भी रुकावटें डाले सच्चाई अवाम के सामने लेकर आएंगे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद, कहा कि वज़ीर आज़म कहते हैं उनकी अगली हुकूमत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। खान साहब को यू टर्न लेना बंद करने होंगे। विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से गैस की लोड शेडिंग का सामना है। अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। NFC का सही हिस्सा नहीं दिया जा रहा। विफाकी हुकूमत खुद से कराची के लिए पैसे नहीं निकाल रही। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा मोनिस इलाही की मुलाकात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका। मुस्लिम लीग क़ाफ इत्तेहादी है। इत्तेहादियों से ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। मोनिस इलाही ने कहा हम एक हैं और एक रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि कोई जमात PDM में रहे या ना रहे मगर ऑपोजिशन का सब हिस्सा है। सियासत में किसी पार्टी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाते। पीपल्स पार्टी ऐवान का हिस्सा है और बतौर ऑपोजिशन उसका अपना किरदार है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर की चेयरपर्सन मंतखब। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन मंतखब। फैसल सब्जवारी सेनेट व पैदावार, फैसल जावेद इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, सेनेटर फारूक H नाइक मुजवज़ा कानून साजी और ताज हैदर पार्लिमानी अमूर की कायमा कमेटी के चेयरमैन मंतखब।
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर अमाल कलंदर लोधी ने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का कहना है कि कलंदर लोधी ने रज़ाकाराना तौर पर ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर कलंदर लोधी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। कलंदर लोधी वज़ीर आला के मुशीर बराए माल के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे।